नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नूश। डबवाली शहर की ट्रैफिक से जुड़ी और सबसे बड़ी मांग पुरजोर तरीके से अब बल पकड़ने लगी है। जहां पर डबवाली में पिछले 6 दिनों से जहां पर सांकेतिक धरना चल रहा था, अब वही धरना एक बड़े धरने का रूप लेकर जिसमें भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं डबवाली के मुख्य बस स्टैंड रोड और ठीक रोडवेज विभाग के साथ लगती जगह पर जो ये धरना है वो बहुत ही शांति प्रिय तरीके के साथ लगातार इस मांग को लेकर जारी है कि डबवाली की इतने वर्षों पुरानी जो सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई वैकल्पिक जो पब्लिक पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दुकानदारों को, आमजन लोगों को, ग्राहकों को परेशान होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है ये शहर की एक आत्मा कहे जाएँ, इसको रीढ़ की हड्डी कहें, सबसे केंद्र बिंदु कहें शहर का, जिस पे कॉलोनी रोड भी पूरे का पूरा कवर हो सकता है, डबवाली बस स्टैंड रोड कवर हो सकता है। उसके साथ साथ जितने भी बाज़ार आसपास के हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एक पार्किंग के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी लगातार पेच फंसता नज़र आ रहा है, जिसमें अब रोडवेज विभाग के साझा मोर्चा ने जहाँ पर विरोध में उतरकर प्रदर्शन का ऐलान किया है कि इसकी वजह से अगर यहाँ पर पार्किंग बनती है तो रोडवेज विभाग की जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर पहले भी 2013-14 में तत्कालीन एसडीएम सतीश सैनी के नेतृत्व में यहाँ पर पार्किंग बहुत अच्छे से चल चुकी है, लेकिन बाद में इसका रखरखाव है वो छोटी सरकार ने लिया नहीं और ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। लेकिन अब भी ये रोडवेज विभाग का सिर्फ एक डस्टबिन यहाँ पर नज़र आता है, कूड़ा कचरा यहाँ पर रखा जाता है, नशेड़ी यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की मांग और यहाँ की छोटी सरकार की मांग है कि टेम्परेरी तौर पर ये अगर पब्लिक पार्किंग बन जाती है तो लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल हल होगी। लेकिन अब सबसे पहले तस्वीर देखिए, यहीं से पूर्व में नगर पालिका की जो अध्यक्ष रही आशा वाल्मीकि जी, उन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताल की शुरुआत की है। पार्षद सुमित अनेजा जी है, उन्होंने यहाँ से शुरुआत की है, और सूर्य जी हैं सुखविंदर जी, तो उन्होंने यहाँ पर रोज़ाना सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक ये सांकेतिक भूख हड़ताल चलेगी, और जिसमें पूरे शहर के जितने भी सामाजिक संगठन, किसान संगठन, गांव के जो लोग देहात से हैं वो भी इसको लगातार समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ना शहर के लोगों से जुड़ा मुद्दा बल्कि पूरे आवाम का मुद्दा है। जब भी डबवाली में किसी को खरीदारी करने के आता, आप सिर्फ रेलवे को छोड़िए, उसके अलावा पूरे शहर में कहीं भी एक आध छोटी मोटी प्राइवेट को छोड़कर कोई पब्लिक पार्किंग नहीं है जहाँ पर अपने वाहनों को, व्हीकल्स को आप खड़ा कर सकें। सबसे बड़ी तो नोकझोंक है वो पुलिस और ग्राहकों के बीच में, दुकानदारों के बीच में रहती है, क्योंकि दुकानदारी करते वक्त ग्राहक को सबसे बड़ा फिक्र रहता है कि कब उसकी गाड़ी टॉय हो सकती है। पुलिस चालान काटती है ये बिना सोचे कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी लोगों को ये चेतावनी दी जाती है कि अगर आप गाड़ी गलत जगह व्हीकल पार्क करेंगे तो आपकी गाड़ी वहाँ से उठ जाएगी। लेकिन उनको कौन समझाए कि आपने ऐसा कोई क्राइटेरिया तय किया ही नहीं, शहर में कोई पीली पट्टी का प्रावधान नहीं, कोई पार्किंग नहीं। और अब जो यहाँ से विधायक मौजूदा वो भी इसी दावे पर दमखम भरते राजनीति में आए। उन्होंने दावा किया था कि मैं इसको प्रायोरिटी के आधार पर हल करूँगा। छोटी सरकार में यहाँ से चेयरमैन तमाम उन लोगों ने किया, लेकिन सबके सब वक्त के साथ साथ भूल गए। और ये डबवाली है कि जहाँ पर धरने पर चीखले चलाने के अलावा कभी कुछ मिलता नहीं, और यही राह यहाँ के लोगों ने बहुत शांतिप्रिय तरीके के साथ अपनाई है। आज इस धरने का 6वां दिन। और तीसरा ये भी मसला है कि यहाँ से थोड़ी दूर पड़ते एक मोहल्ले के लोगों ने भी यहाँ पर पार्किंग बनाए जाने का विरोध कर दिया है। ये विरोध और उसके विरोधाभास में बहुत सारे लोग उतरते हैं। ये इस धरने को लगातार कामयाब करने के लिए शहर के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी राजनीतिक नुमाइंदे, सभी पार्टियों ने यहाँ पर आकर इसको समर्थन दिया है। अब ये निश्चित तौर पर शहर का सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि इससे पहले भी लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस मांग को उठाया है। और अगर यहाँ पर पार्किंग बनती है तो जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के जहन में कि यहाँ पर लोग सोच करेंगे या फिर परेशानी करेंगे, तो यहाँ पर एक ऐसी हाईटेक फैसिलिटी साथ साथ ये लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को यहाँ पे सुविधा मिले, ना कि उनको असुविधा का सामना करना पड़े। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे, उन लोगों का क्या कहना है, क्या उनकी सबसे बड़ी मांग है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। मांग है, आपने भी भूख हड़ताल शुरू की है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले 6 दिनों से ये धरना, सांकेतिक धरना चल रहा था। पार्किंग का मुद्दा है, जायज़ मुद्दा है, शहर के हित में है। शहर का हर नागरिक यहाँ से निकलता है तो जाम की स्थिति रहती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस पार्किंग को शुरू किया गया था, और भाजपा की सरकार में इस पार्किंग को बंद किया गया। हमारा तो यही है कि भाजपा के नुमाइंदे यहाँ पर आएँ और इस स्थिति को जानें और इस पार्किंग की व्यवस्था को देखें और यहाँ पे पार्किंग बना कर दें। भाजपा के राज में इतने आंदोलन हो रहे हैं और आज हमें भी यहाँ पे एक पार्किंग की व्यवस्था को लेकर एक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। मेरी तो यही सरकार के नुमाइंदों से अपील है कि यहाँ पर आके हमारी
बात को सुने और हमें पार्किंग की सुविधा दे, ताकि हमें आगे इस धरने को, इस प्रदर्शन को और बड़ा ना करना पड़े। और अगर वो यहाँ पे नहीं आते या एसडीएम साहब, जीएम साहब हमारी बात को नहीं सुनते, तो हम इस भूख हड़ताल के बाद एक अमरण अनशन का भी जो है उस पर भी चलेंगे, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था को लेकर रहेंगे। तो सभी से अपील है, ज़रूर हमारी बात को सुने। की पूर्व प्रेसिडेंट नगर पालिका, ये कल्ले मार्केट की डिमांड नहीं है, पूरी डवाली की डिमांड है। पार्किंग बननी चाहिए, कार पार्किंग। यहाँ कार पार्किंग बनती है तो सभी को सुविधा होगी। और मौजूदा सरकार है वो चाहे तो 1 मिनट में पार्किंग बना सकती है। बहुत छोटा मुद्दा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम सिंपल धरने पे बैठे थे, आज हम बर्थ पे बैठे हैं और इसके बाद भी ना काम हुआ, तो फिर हमारे बीच में कई जने मरने आमरण अनशन पर बैठेंगे और ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। लोग पार्किंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप कैमरे पे दिखा सकते हो बहुत सारा कूड़ा पड़ा है जी। क्या ये बस स्टैंड वालों को मंजूर था? उन्होंने खुद गिरवाया यहाँ, पहली बात तो ये है जी। दूसरा जो पार्किंग है वो डिमांड है जी, इतनी गाड़ियाँ शहर में है, हर घर में गाड़ी होती है, तो बननी चाहिए, जिससे व्यापारियों को भी फ़ायदा होता है और सरकार को भी इस चीज़ का होता है। अगर चालान काटना हो इस रोड पे आके टो करने के लिए तो 1 मिनट लगता है जी, लेकिन उसका अल्टरनेटर पार्किंग नहीं है जी, वो बननी चाहिए। हमारा ये अनशन बड़ा रूप ले रहा है क्योंकि सारा शहर की संस्थाएं जुड़ रही हैं। ये हमारा साझा मामला है, किसी का कोई पर्सनल मामला नहीं है। और ये अकेली ये पार्किंग नहीं, हर बाज़ार में पीली पट्टियां लगा के 10-10 गाड़ियों का, जहाँ पे जितनी जगह है वो उस टाइप की हो कि वहाँ पट्टी के अंदर गाड़ी खड़ी हो, तो वहाँ हर जगह पे व्यापारी के पास आने वाले ग्राहक विद खुद की जो भी गाड़ियाँ उसके लिए बननी चाहिए। और ये ज़रूरी है, प्रशासन से मांग है कि ये धरना लंबा खींचेगा और हमारी ये ऐसी मांग दोबारा ऐसा ना हो कि कोई उग्र रूप ले लोगों के लिए, क्योंकि बाज़ार बंद करने पड़े और करने पड़े, इसलिए प्रशासन जल्द ध्यान दे। धन्यवाद। क्या आप मांग रखते हैं? गुरविंदर भाई, मांग ये आप जैसा कि जानते हैं कि डबवाली अगर इस समय बहुत बड़ी समस्या से गुजर रही तो वो ट्रैफिक की समस्या है। पूरे बाज़ारों में ट्रैफिक के कारण जाम लगे रहते हैं और बस स्टैंड रोड जो पहले से ही कंजस्टेड है, बस स्टैंड रोड के दुकानदारों की मांग है। और इस दुकानदारों की ही क्या, जो लोकल लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए और स्पेशली जो आसपास के गांव से आते हैं, तो लगभग आप जानते हैं जी गुरविंदर जी की कार लेके आते हैं, 3 या 4 पर्सन हो। तो इस बस स्टैंड रोड की स्थिति ऐसी है कि मोटरसाइकिल खड़े करने की भी जगह नहीं है, तो कार कहाँ से खड़ी होगी। बाकी जो डबवाली का ट्रैफिक विभाग है वो भी बहुत सख्त है कि व्हीकल यहाँ वहाँ ना खड़े हों। तो होता क्या है, जब भी कोई शॉपिंग करने के लिए आता है तो अपना साधन खड़ा करता है, उससे 2 स्थितियाँ पैदा होती हैं। एक तो जाम लग जाता है इस रोड पे, तीसरा जो पुलिस का राइडर्स हैं वो अब यहाँ पर चालान काटने आ जाते हैं और नए ग्राहक आते हैं, उनको पता ही नहीं होता, तो बड़ी बहुत समस्या आ जाती है। इसीलिए जो ये धरना लगा है और आज 3 साथी अनशन पे भी बैठे हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, तो बाकी दुकानदारों की भी यही डिमांड है कि ये जगह रोडवेज की खाली पड़ी है, तो इस जगह पे एक मल्टीपर्पज़ पार्किंग भी बनाई जा सकती है। और नगर परिषद डबवाली की तैयार है कि हम इस पे खर्चा करेंगे, हम इसकी कंस्ट्रक्शन करवा देंगे। तो सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, सामाजिक मांग है और इससे लोगों को सुविधा होगी, आमजन को सुविधा होगी, दुकानदारों को सुविधा होगी। तो बस हम भी पूरे डबवाली की तरफ से और बस स्टैंड रोड की तरफ से स्पेशली ये सरकार से निवेदन करते हैं, अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि लोगों की मांग सुने और जल्द से जल्द इस पार्किंग की इजाज़त दे नगर परिषद को, चाहे रोडवेज खुद इस पार्किंग को बना कर दे। ठीक। डबवाली शहर की सबसे व्यस्त रोड, जिसमें पिछले 6 दिनों से सभी दुकानदार भाई और आम जनमानस इस पार्किंग के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। कहते हुए बड़ी शर्म की बात है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग यहाँ आके ये बात कहते हैं भी आप धरने को खड़ा कर दो, धरना समाप्त कर दो। उनको ये शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को ये कहते हैं मेरी एक जेब में मुख्यमंत्री और एक जेब में प्रधानमंत्री रखते हैं। उनको ये कहना चाहिए आगे भी हम आपके साथ हैं, आपको पार्किंग दिलाएंगे और दिलानी चाहिए। अगर मेरी सरकार होती तो मैं ये काम 10 मिनट में करा के दिखाता है इनको।
उनको ये फिक्र नहीं है, ये कोई एक दुकानदार का या किसी व्यापारी बंदे का काम नहीं है, ये सब शहर के हर जनमानस इस रोड से निकलता है। जब पार्किंग पहले बनी हुई थी, अब पार्किंग बनने में क्या दिक्कत है। रही बात बस स्टैंड को, इतना बड़ा बस स्टैंड है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार का क्या फर्क पड़ता है, सरकार का काम है लोगों को सहूलत देना। तो वो सहूलत नहीं दे सकते, इस पार्किंग बदली इतनी दुनिया परेशान है, जबकि डबवाली में कहीं पार्किंग नहीं है। तो जब पार्किंग चल रही थी, एक ही डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, चाहे आप उसको लीज पे दें, चाहे आप उसको पेड पार्किंग करें, जैसे मर्जी करें, हर दुकानदार इस बात को सहमत है भी हम उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो मेरा तो यही एक आग्रह है कि इसको पार्किंग स्टार्ट करना चाहिए, और दुकानदार भाइयों से अपील है कि आप अपने मजबूती से साथ रहें, इकट्ठे रहें, इकट्ठे रहने में ही फ़ायदा होगा। चाहोगे पार्किंग के मुद्दे पर? मैं जसवीर सिंह पार्टी प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा। जो एक रोड है आपने देख ली, ये सड़क इतनी ज़्यादा टाइट है, अभी एक गाड़ी निकलती है दूसरी दिन निकलती है, जगह नहीं है। दुकानें सभी किस्म की यहाँ हैं, आम जनता को बहुत बड़ी परेशानी है। ये जो जगह पड़ी है, ये रोडवेज की, हरियाणा रोडवेज की कोई निजी जायदाद नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की या सरकार की जगह है। इसमें से अगर कोई जगह मिल जाएगी पार्किंग के लिए, तो पार्किंग के लिए सभी जनता को आसानी होगी, सहूलत मिलेगी। डबवाली में बहुत कम पार्किंगें हैं, प्राइवेट एक 2-4 हैं, सरकारी पार्किंग कोई नहीं है। अगर यहाँ पार्किंग हो जाए तो सरकार को तकलीफ़ क्या है, किसी को तकलीफ़ क्या है, क्यों नहीं सरकार यहाँ पार्किंग देती। ये सारा एक ऐसा गिनी मिथी या साजिश है, या सरकार की ये नीयत नहीं जनता को सुख देने की। अगर जनता को सुख देना चाहती है ये सरकार, तो ये पार्किंग जल्द से जल्द खोले। जो आज साथी धरने पे बैठे हैं, आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और इस जो यहाँ की कमेटी है उससे अपील करते हैं, कल को एक दिन हमें राष्ट्रीय किसान संगठन को देते हैं तो हम भी भूख हड़ताल पे एक दिन के साथ बैठेंगे। एक दिन के लिए हम 5 आदमी हमारे तैयार होंगे, जो भी दिन दे देंगे, पर 2 तारीख का दिन छोड़ के 2 तारीख को हमने सरसा में पानी के लिए करनी है। पानी भी नहीं सरकार पीने को दे रही, पार्किंग भी नहीं दे रही। ये सरकार कर क्या रही है, जनता के लिए कोई सुख तो देना, पर सुख नहीं दुख दे रही है। तो इसी अपील में क्या कहना चाहेंगे पार्किंग के मसले? मैं गुरदीप कामरा, प्रधान हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल डबवाली। मुकदी गल पन्नू साहब है भी जो पहले पार्किंग चल रही सी, उदों किवें चल रही सी, हुण बंद होगी तो किवें बंद होगी। मैं तो इस तक भी कहना भी कल्ला आ बाजार क्यों, सरकार जिथों GST लैंदी है, सरकार जिथों टैक्स लैंदी है, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ सारा टैक्स लैंदी है, उन्होंने एक पार्किंग हरेक बाजार 'ਚ बना के देवे। ਇੱਥੇ ਤਾਂ बहुत जरूरी है क्योंकि टाइट सड़क है, 2 व्हीकल ਇੱਕੋ ਨਾਮ टपदे है। याद करो पुन्नू साहब, तुसीं तां पत्रकार हो, मुख्य मंत्री इत्थे आए सी, स्टेज तो उन्होंने अनाउंस किया सी भी आ सड़क चौड़ी होएगी। हाँ, मंजूरी देता। वो प्रोजेक्ट नूं ठंडे बस्ते 'ਚ पाता, हुण चलो वो ठंडे बस्ते 'ਚ पाता, पार्किंग तो बना दिओ। ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਈ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਚੱਕਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਸੱਤਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲੀ ਆਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। कितना समर्थन मिल रहा है और कैसे चल रहा है? आज छठे दिन में हमारा धरना पहुंच गया है। पहले हम 11 से 9 सिर्फ एक संकेतिक धरना दे रहे थे, आज हमारा धरना भूख हड़ताल पे पहुंच गया है। हम डेली भूख हड़ताल पर बैठेंगे
जब तक सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती, हम अपने आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से अपनी आवाज़ को सरकार के पास रखेंगे। हमने कभी अभी तक किसी प्रकार का नारा नहीं दिया है, हम पर शांति प्रिय सरकार तक हमारी आवाज़ पता नहीं क्यों पहुंच नहीं रही। हम चाहेंगे कि सरकार के नुमाइंदे आए और हमारी बात सुनाएं। अभी आप धरने पे बैठे हैं, लेकिन रोडवेज विभाग ने भी इसका विरोध कर दिया है, उनके साझा मोर्चा ने कि हम भी धरना देंगे। तो क्या लगता है कि वो समझे नहीं बैठ रहा है? क्या सरकार वाकई नहीं चाह रही है बनाना इसको? बिल्कुल सरकार इस मुद्दे को दबाना चाहती है, पर हमें यह नहीं पता क्या कर रहे हैं। सरकार की बड़ी बड़ी रणनीतियाँ हो सकता है यहाँ खाली जगह को किसी शॉपिंग मॉल में देना हो, ठीक है। जहाँ तक आए थे मतलब नगर परिषद के रोडवेज कर्मचारी आए थे, सरसा से चल के आ रहे हैं रोडवेज के कर्मचारी। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि सरसा से चल के आ रहे हैं, यहाँ के कर्मचारियों ने विरोध नहीं किया। दूसरी बात, उन्हें यह नहीं पता जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो मुद्दे ही सही नहीं है। उन्होंने कहा दीवार जो है 2 साल से बन नहीं रही और दुकानदारों में बनने से रोका हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है उनकी। हमने कभी भी अब भी नहीं रोका, हम तो अब भी अपनी सड़क पे बैठे हैं। उनकी दीवार को बनने से अब भी नहीं रोका। ठेकेदार की गलती का इल्ज़ाम हम पे लिया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कूड़ा यहाँ फेंका जाता है दुकानदारों के लिए। हमारे पास शहर में बाज़ार में तकरीबन 3 बार टेम्पो आता है, हमारे पास उनके लिए कूड़ा नहीं होता और हम यहाँ कैसे फेंकेंगे? हमें स्पष्ट इस चीज़ की वीडियो दे सकते हैं। जो बस अड्डे के अंदर सफाई होती है उसकी जितनी भी डंपिंग है यहाँ पीछे की जाती है और उसके बाद कई बार तो कूड़े में आग भी लगाई जाती है। इस बात की वो अधिकारी जांच कर सकते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है इस बात की। ऊपर से सरकार को यहाँ डंप मंजूर है अपना, शायद उन्होंने, मेरे को तो ऐसे लगता है ये जगह डंप के लिए रखी हुई है अपनी, उनको डंप मंजूर है, पर प्रशासन ने हमें इस शहर वासियों को सुविधा देना मंजूर नहीं है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आंदोलन कहाँ जाएगा? हमारी तो देखो सरकार से हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारी मांग को सुने। हम बड़े ही शांत, हम दुकानदार हैं, हम कोई आंदोलनकारी नहीं हैं। हम बड़े ही संवैधानिक ढंग से अपनी बात रख रहे हैं और आगे भी चाहेंगे सरकार का नुमाइंदे आए। हम मिल बैठ कर बात करना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी, अभी तक हमने शांतिपूर्वक 6 दिन तक धरना दिया 9 से 11, क्योंकि दुकानदार के पास समय की बहुत कमी होती है, फिर भी हमने पूरा 6 दिन तक सब्र रखा है। अब हमने इसे 9 से 5 कर दिया है और आंदोलन जो हमारा है भूख हड़ताल पे पहुंच गया है। हम आगे अगर हमारी मांग को ना सुना गया, बाज़ार भी अपना बंद करेंगे। हम नहीं चाहते कि हम दुकानदारों का नुकसान हमारा ही होता है, दुकानें बंद करते हैं हम। दुकानें बंद नहीं करना चाहिए, पर सरकार हमें विवश करेगी आंदोलन को खड़ा करने में तो हम आंदोलन को बड़ा भी करेंगे। आज बाज़ार भी बंद करेंगे और अनिश्चितकालीन क्या भूख हड़ताल तो क्या, हम अमर अनशन पर भी बैठेंगे। ठीक है। और आप ये बात देख सकते हैं कि शहर अकेला बस स्टैंड के दुकानदारों को दिक्कत नहीं है। जो गांव से लोग आते हैं अपना सामान खरीदने, परचेजिंग करने के यहाँ बाज़ार में आते हैं, व्हीकल खड़ा करने के लिए जगह नहीं होती उनका। कभी व्हीकल को खड़ा कर, कभी किस दुकान से झगड़ा हो रहा है, कभी मोहल्ले वालों से झगड़ा हो रहा है। ये चीज़ें सरकार को समझनी पड़ेगी। ये अकेले बस स्टैंड रोड की समस्या नहीं है, सारे शहर की, सारे इलाके की समस्या है। क्योंकि शहर, इस बाज़ार जो है एक रीढ़ की हड्डी है, सारे बाज़ार को आना, सारे शहर को आना होता है इस रोड में।